Hello, good morning students, class 8. Today we are going to start the new chapter, that is data handling. Data handling comes under the topic statistics, which is one of the biggest branch of mathematics, right? Under the topic data handling, we will work mainly on 3 points. That is, the first is collection of data, observation of data and interpretation of data, right? कोई भी स्टैटिस्टिक्स जो है इन तीन चीजों पे चलती है. सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा में जो भी डाटा आप अपने सराउंडिंग से कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ डाटा. फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा, मतलब उन डाटा को ऑब्जर्व करना, उनको पढ़ना कि कैसे है, क्या है, राइट, उसके बारे में उनको उन डाटा को ऑब्जर्व करना. दैट कम्स अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा. एंड थर्डली इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा मीन्स उन डेटा को बताना. जैसे आपको कोई टास्क दिया गया है कि कलेक्ट द टेम्परेचर्स ऑफ 5 डिफरेंट स्टेट्स, ठीक, 5 डिफरेंट स्टेट्स के टेम्परेचर्स आपको कलेक्ट करने. अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, उन 5 स्टेट्स के टेम्परेचर्स को कलेक्ट करेंगे. फिर ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ कम है. उनका इंटरप्रिटेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं. चाहे आप उसमें बार ग्राफ यूज कर सकते हैं, आप उसमें पाई चार्ट यूज कर सकते हैं, आप उसमें हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं, राइट. इस प्रकार से आप उस डाटा को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा मीन्स किस स्टेट में सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, किस स्टेट में सबसे कम टेम्परेचर था, किस स्टेट में 0 डिग्री से कम टेम्परेचर था, एंड लाइक दैट ऑल दैट इंफॉर्मेशन दैट यू हैव कलेक्टेड एंड दैट यू हैव ऑब्जर्व फ्रॉम द डाटा, यू कैन इंटरप्रेट इट योरसेल्फ, राइट. सो हियर द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इन योर सिलेबस इज अ पिक्टोग्राफ. आज मैं आपको केवल पिक्टोग्राफ ही बता रहा हूँ कि पिक्टोग्राफ होता क्या है. Pictograph is the representation of any data in the pictorial form. Pictorial form means pictures बना के आप किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी डाटा को हम पिक्टोरियल ग्राफ या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहते हैं, ठीक. जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसने जो है डिफरेंट मंथ्स में कितने, जैसे लेट अस सपोज ये मंथ चल रहा है, अप्रैल ले लीजिए, अप्रैल, मई, जून. अगर इस प्रकार की स्टडी आपको करनी है कि अप्रैल में लेट अस सपोज उसने 500 कार्स का मैन्युफैक्चर किया, मई में लेट अस सपोज 600 कार का मैन्युफैक्चर किया, और जून में लेट अस सपोज 700 कार्स उसने मैन्युफैक्चर किए, तो इस प्रकार के डाटा को आपको पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. जैसे आप पहले ये बता दीजिए कि एक कार को रिप्रेजेंट करेगा लेट अस सपोज 500 कार्स, ठीक. 500 कार को आप 500 कार तो बना नहीं पाएंगे, इसलिए आप ये रिप्रेजेंट कीजिए कि 100 कार्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय लेट अस सपोज वन एनी सिंबल, राइट. किसी भी एक सिंबल से, चाहे आप कार नहीं बना रहे हैं तो भी चलेगा, कोई भी एक सिंबल आप उसमें ले लीजिए, ठीक. जैसे मैं एक स्टार बना देता हूँ, एक मतलब 100 कार्स को आप एक स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक. तो मैं 500 कार्स को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 5 स्टार बना के 1 2 3 4 and 5, right. This is the pictorial representation of this data. 600 cars, 700 cars, तो 600 के लिए मुझे कितने स्टार्स बनाने पड़ेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, right. 700 कार को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 and 7, right. So this type of representation of the data in the form of some pictures. Pictures में आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं. जैसे अगर मैंगोज प्रोडक्शन दिखाना है तो एक आम बना दिया उसमें, और कितना किस मंथ में कितना प्रोडक्शन हुआ, उसके लिए जो स्केल है वो जरूर लेना है. स्केल मींस 100 car is representing 1 star, right. Therefore 500 cars will be represented by 5 stars, 600 cars will be represented by 6 stars, 700 cars will be represented by 7 stars, ठीक. तो इस प्रकार के आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई कीजिए कि आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं वो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.